हेलो गाइज, वेलकम टू माय ब्लॉग कजन्स रॉक। आई होप आप लोग सब बहुत अच्छे होंगे। एंड इस वीडियो में हम बात करने वाले टॉप कोर्सेज जो आप 12th के बाद कर सकते हैं विदाउट नीट क्वालिफिकेशन। इनमें आपको नीट क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। कुछ स्टूडेंट जिनका नीट क्वालिफिकेशन नहीं होता या फिर उतने मार्क्स अटेन नहीं होते जो वो कोर्स करना चाहते हैं, देन उसके बाद भी बहुत सारे ऑप्शंस है जो आप लोग कोर्स कर सकते हैं और इनमें आपको हाई पेइंग जॉब मिलेंगी इनको करने के बाद। देन फर्स्ट वन इज बीएससी नर्सिंग। बीएससी नर्सिंग का दोनों सेक्टर में बहुत ज्यादा स्कोप है, प्राइवेट सेक्टर एज वेल एज गवर्नमेंट सेक्टर। तो इसका जो ड्यूरेशन होता है वो 4 ईयर का होता है। जॉब प्रोफाइल इसकी नर्स, एवरेज सैलरी जो होती है 3 लाख टू 8 लाख, डिपेंड करता है आपके पास कितना एक्सपीरियंस है। स्टार्टिंग आपकी 3 लाख पर ईयर हो सकती है, बट लेकिन बाद में इंक्रीमेंट हो जाएगा अगर आपके एक्सपीरियंस के बेस पे। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो इसका होता है, तो आपके पास 12th में पीसीबी होना चाहिए, 55% आपको स्कोर होना चाहिए, एटलीस्ट इतना होना चाहिए। इसकी जो पॉपुलर कॉलेजेस हैं दैट इज एएफएमसी पुणे में, एम्स दिल्ली में, केजीएचयू लखनऊ में। अब इसमें एडमिशन प्रोसेस ये रहता है, या तो आप डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं किसी कॉलेज में। कुछ कॉलेजेस ऐसे होते हैं जो बिना एंट्रेंस के तुम्हारा एडमिशन ले लेते हैं, बट कुछ कॉलेज के लिए तुम्हें एंट्रेंस की क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे कि एम्स नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम होता है, आप ये कर सकते हैं। आरयूएचएस नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम, ये दोनों इसके पॉपुलर नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम है जिनको करके आप एक अच्छा कॉलेज अटेन कर सकते हैं। एंड दैट इज ऑल अबाउट बीएससी नर्सिंग जो आप 12th के बाद कर सकते हैं, जिसमें प्राइवेट एंड गवर्नमेंट दोनों ही सेक्टर में बहुत अच्छा स्कोप है। एंड देन सेकेंड कोर्स है बीएससी फॉरेंसिक साइंस। इसमें क्या होता है, इसमें हम जैसे पेरेंटल टेस्टिंग में और क्राइम पेट्रोल में आप देखते ही होंगे, स्टडी एंड टेस्टिंग एविडेंस रिलेटेड क्राइम, जो क्राइम से रिलेटेड हम एविडेंस की टेस्टिंग या फिर उनमें स्टडी करते हैं, वो स्टूडेंट करते हैं जो बीएससी फॉरेंसिक साइंस करते हैं। और आजकल के टाइम में तो इसका बहुत ज्यादा स्कोप है, वो तो सबको ही पता है। इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये है 12th पास आउट होना चाहिए विद 50%। एवरेज सैलरी इसकी जो रहती है 3 लाख टू 5 लाख पर ईयर। इसका गवर्नमेंट सेक्टर में बहुत ज्यादा स्कोप है, इसकी वैकेंसीज निकलती रहती हैं। ड्यूरेशन जो इसका होता है वो 3 ईयर है। जॉब प्रोफाइल फॉरेंसिक साइंटिस्ट। पॉपुलर यूनिवर्सिटी जो है इसकी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। अब इसका भी एडमिशन प्रोसेस सेम ही है, या तो आप डायरेक्ट एडमिशन किसी कॉलेज में ले सकते हैं, बट अगर आपको अच्छा कॉलेज चाहिए तो इसके लिए भी एंट्रेंस एग्जाम होता है। अब वो स्टेट वाइज भी होता है और कुछ कॉलेजेस होते हैं जो अपना खुद का एंट्रेंस एग्जाम कराते हैं, जैसे BHUUE, OUAT एंड गेट। ये इसके एंट्रेंस एग्जाम है जिनको करके आप अच्छा कॉलेज अटेंड कर सकते हैं। ये स्टेट वाइज भी होते हैं एंड डिपेंड करता है आप कॉलेज कौन से कॉलेज में एडमिशन ले रहे हैं, उनका खुद से अलग से एंट्रेंस एग्जाम होता है। अब चलते हैं थर्ड कोर्स की तरफ, दैट इज बीएससी एनेस्थीसिया। इसमें क्या होता है, जैसे जो सर्जन होते हैं वो आते हैं, प्रोफेशनली सर्जरी करते हैं और चले जाते हैं, बट उससे पहले बहुत सारे फॉर्मेलिटीज होती हैं। जैसे जो बीएससी एनेस्थीसिया स्टूडेंट होता है बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं सर्जरी से पहले, जैसे ब्लड चेक करना, बॉडी रिदम कंडीशन में है या नहीं है, मतलब बॉडी का पूरी तरह से चेकअप करते हैं ऑपरेशन होने से पहले। तो वो सब जो मैनेज करते हैं वो बीएससी एनेस्थीसिया जिन्होंने करा होता है वो स्टूडेंट करते हैं। इसका जो ड्यूरेशन होता है वो 3 ईयर होता है। जॉब प्रोफाइल इसकी एनेस्थीसिया टेक्नीशियन। सैलरी इनकी जो होती है 2 लाख टू 4 लाख पर ईयर होता है। पॉपुलर यूनिवर्सिटी इसकी गुजरात यूनिवर्सिटी, BHU, मुंबई यूनिवर्सिटी। एडमिशन प्रोसेस या तो आप डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं या फिर इसका भी एंट्रेंस एग्जाम होता है, नीट एम्स। इसके थ्रू भी आप अच्छे कॉलेज में एग्जाम ले सकते हैं, एडमिशन ले सकते हैं, सॉरी। तो दूसरे कोर्स की तरफ चलते हैं, दैट इज बैचलर ऑफ फार्मेसी। इसमें आपको मेडिसिन की थ्योरेटिकल एंड प्रैक्टिकल A to Z नॉलेज दी जाती है। इसमें सबसे ज्यादा पैसा मुझे ऐसा लगता है कि आजकल के टाइम में जो फार्मासिस्ट है वो ही कमा रहे हैं। इसका जो ड्यूरेशन होता है वो 4 ईयर का होता है। एलिजिबिलिटी यही तुम्हारी 12th पास आउट होनी चाहिए विद पीसीपी या फिर PCM। जॉब प्रोफाइल फार्मिस्ट। सैलरी जो होती है इनकी 2 लाख टू 5 लाख, डिपेंड करता है आपका एक्सपीरियंस कितना और आपका जो स्टोर है वो कितना अच्छा चल रहा है। कॉमन एंट्रेंस एग्जाम CUET, या तो आप डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं या फिर एंट्रेंस एग्जाम देके एडमिशन ले सकते हैं। पॉपुलर यूनिवर्सिटी। इसमें क्या होता है, कुछ कॉलेजेस जो होते हैं वो अपना खुद से एग्जाम एंट्रेंस कंडक्ट कराते हैं या फिर स्टेट वाइज एंट्रेंस एग्जाम होता है। जैसे स्टेट वाइज जैसे जो महाराष्ट्र में होता है, उड़ीसा में होता है, बंगाल में होता है, ये सब स्टेट वाइज एग्जाम होता है। एंड पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी है जो एग्जाम कंडक्ट कराते हैं, डेट इज RUHS जयपुर में, राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ एंड साइंस जो कि खुद का एग्जाम कंडक्ट कराते हैं यूनिवर्सिटी। बट कुछ स्टेट वाइज होता है, तो डिपेंड करता है आपको कौन से स्टेट में एडमिशन लेना है या फिर कौन सी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, उसके बेस पे आप एग्जाम दीजिए और फिर आपका
आप अपना एडमिशन ले लीजिए कॉलेज में, जो भी आपको अच्छा लगता है। एंड देन फिफ्थ कोर्स इज बीएससी न्यूट्रिशन। इसका बहुत ज़्यादा स्कोप है, क्योंकि आजकल के टाइम में मुझे लगता है हर कोई अपनी हेल्थ के लिए अवेयर है। तो जब भी उनको कोई डिजीज़ या फिर लाइफ स्टाइल कोई डिसऑर्डर होता है, तो वो न्यूट्रिशंस के पास जाते हैं और फिर अपनी हेल्थ के अकॉर्डिंग अपना डाइट प्लान लेते हैं उनसे। तो इसका बहुत सारा स्कोप है। इसमें स्टूडेंट जो है न्यूट्रिशन एंड हेल्थ की नॉलेज गेन करते हैं प्रॉपर वे में। इसका ड्यूरेशन जो होता है वो 3 to 4 ईयर होता है। जॉब प्रोफाइल न्यूट्रिशन एंड एवरेज सैलरी जो होती है इनकी 5 लाख to 6 लाख होती है। एंड डिपेंड करता है जो आप करियर बिल्डअप कर रहे हैं उसमें आपका कितना अच्छा है, उसके अकॉर्डिंग भी आपकी सैलरी हो सकती है। कितने क्लाइंट आपके पास हैं या फिर आप कितनी अच्छी डाइट प्लान दे रहे हैं, अकॉर्डिंग टू पेशेंट हेल्थ, उसके बेस पे भी आपकी सैलरी डिपेंड करती है। एंड देन सिक्स्थ वन है बीएससी माइक्रोबायोलॉजी। इसमें स्टूडेंट जो है बैक्टीरिया, फंगी, वायरस, इन सब के बारे में स्टडी करते हैं। इसका ड्यूरेशन जो होता है वो 3 ईयर का होता है। सैलरी इसकी 2.3 लाख टू 3 लाख तक होती है। जॉब प्रोफाइल बायोलॉजिकल टेक्नोलॉजिस्ट। एडमिशन प्रोसेस इसका है तो आप डायरेक्ट दे सकते हैं, डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं, या फिर अगर किसी गवर्नमेंट कॉलेज में चाहिए तो आप एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू भी इसमें एडमिशन ले सकते हैं। एंड देन नेक्स्ट कोर्स इज बीपीटी, बैचलर इन फिजियोथेरेपी। इसमें आपको फिजिकल टेक्निक एंड एक्सरसाइज के बारे में पढ़ाया जाता है, जिससे आप पेशेंट की मोबिलिटी और फंक्शन और ओवरऑल हेल्थ को क्योर कर सकते हैं। इसका भी बहुत अच्छा स्कोप है आज के आने वाले टाइम में। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इसका ये 12th पास आउट होना चाहिए और तुम्हारे पास पीसी भी होना चाहिए। ड्यूरेशन इसका जो होता है वो 4 ईयर का होता है। एंड इसके बाद उनकी 6 मंथ की इंटर्नशिप होती है। जॉब प्रोफाइल फिजियोथेरेपिस्ट। एवरेज सैलरी जो होती है इनकी 15 to 25,000 पर मंथ एंड एक्सपीरियंस के बेस पे इंक्रीज भी हो जाती है। पॉपुलर कॉलेजेस जो इसके ओस्मानिया मेडिकल कॉलेज हैदराबाद में, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी न्यू दिल्ली में, डॉक्टर डीवाई पटेल कॉलेज ऑफ फिजियोथेरेपी। एडमिशन प्रोसेस या तो आप डायरेक्ट किसी कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं बिना किसी एंट्रेंस एग्जाम के, सिर्फ अपने 12th पास आउट सिर्फ तुम्हें 12th पास आउट होना चाहिए, उसके बेस पे आप एडमिशन ले सकते हैं। या फिर आप एडमिशन प्रोसेस के लिए आप एंट्रेंस एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं, जैसे सीयूटी। हर कॉलेज का अलग अलग एग्जाम्स भी होते हैं, एंट्रेंस एग्जाम उनके बेस। एंड देन अनदर कोर्स इज बैचलर ऑफ वेटनरी साइंस। इसमें क्या होता है, इट्स डील विद द हेल्थ एंड वेलबींग ऑफ एनिमल, मतलब उनको टोटली ट्रीटमेंट देना और डायग्नोस करना ओवरऑल हेल्थ को। इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 12th पास आउट होना चाहिए, तुम्हारे पास पीसीबी होनी चाहिए। ड्यूरेशन 5 ईयर। जॉब प्रोफाइल जो है इसकी वेटनरी डॉक्टर। सैलरी जो उनकी होती है 5 लाख to 10 लाख पर ईयर। एडमिशन प्रोसेस या तो आप सीयूटी एग्जाम या फिर नीट एग्जाम को क्रैक कर। पॉपुलर कॉलेज जो है इसके तमिलनाडु वेटनरी एंड एनिमल साइंस यूनिवर्सिटी, अपोलो कॉलेज ऑफ वेटनरी मेडिसिन इन राजस्थान। तो ये दो इनके पॉपुलर कॉलेजेस है, इनमें आप एडमिशन ले सकते हैं। बट इनमें जो एडमिशन होगा वो थ्रू नीट एंड या फिर सीयूटी एग्जाम के थ्रू होगा। एंड देन अनदर कोर्स इज बीएससी बायोटेक्नोलॉजी। इसका जो ड्यूरेशन है वो 3 to 4 ईयर है। जॉब प्रोफाइल इसकी है बायोटेक्नोलॉजिस्ट। एवरेज सैलरी इसमें जो मिलती है 5 लाख to 9 लाख। एंड देन अनदर कोर्स इज बीएनवाईएस, बैचलर ऑफ नेचुरोपैथी एंड योगा साइंस। इसमें अभी नीट नहीं है, आने वाले टाइम में इसमें नीट हो जाएगा। अगर आप अभी एडमिशन लेना चाहते हो तो आपके लिए बहुत अच्छा कोर्स है। इसमें जो इसका ड्यूरेशन टोटल होता है वो 4.5 ईयर का होता है, जिसमें 4 साल की तुम्हारी एकेडमिक स्टडी रहती है एंड 1 ईयर का तुम्हारा इंटर्नशिप रहता है। इसके जो पॉपुलर कॉलेज है भारतीय यूनिवर्सिटी मेरठ में एंड बीएचयू। तो इसमें जो अभी जो एडमिशन प्रोसेस इसका ये है विदाउट नीट। अगर आप कोई गवर्नमेंट कॉलेज में इसमें एडमिशन लेना चाहते हैं तो उनका खुद से एक एग्जाम वो कंडक्ट कराते हैं, एंट्रेंस एग्जाम उनका होता है, तो उसके थ्रू आप उसमें एडमिशन ले सकते हैं। इसकी जो सैलरी होती है वो 5 लाख to 10 लाख पर ईयर। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर कर देना। और अगर इनमें से किसी भी कोर्स के बारे में आप फुल डिटेल वीडियो चाहते हैं देन ड्रॉप योर कमेंट। बाय।